दोस्तों आज बताऊंगी मैं पूरी सच्चाई और वीडियो में पूरे बने रहिएगा। पूरी सच्चाई बताऊंगी, फटाफट से देखिएगा वीडियो। पूरी सच्चाई बताऊंगी आज मैं आप लोगों को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पे शुरू। और आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे थे कि वीडियो मेरी क्यों नहीं आई, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं बहुत बिजी थी। बिजी इसलिए थी, आप लोगों को पता है कि होली का समय चल रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा होली का कर रही थी, तैयारियां वगैरह सब कर रही थी। और बस कचड़ी पापड़ तो मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने सारे कचड़ी पापड़ सब रेडीमेड मैं लेके आई हूँ। और बस सेमे वगैरह सेव वगैरह बनाऊंगी और आप लोगों को और आज मैं जो वीडियो में शेयर करूंगी वो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और जो मैंने उस दिन वीडियो में आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मैं पूरी प्रोसेस से आप लोगों को दिखा रही हूँ, शुरू से बता रही हूँ कि मैं क्या है मेरी जीवन और क्या है मेरी जीवन की लाइफ, वो आप लोगों को बता रही हूँ। इस वजह से आप लोगों को भी पता चले कि मेरी लाइफ कैसी थी है। तो मैं बता रही हूँ, तो मेरी शादी 14 साल पहले हुई थी, यानी कि 15 साल पहले हुई थी। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं दीदी ऐसा नहीं है, आप लोगों की शादी इतनी लेट हुई थी। मुझे तो महसूस नहीं होता है कि आपकी शादी को इतनी सालें हो गई, तो ऐसा नहीं है। मेरी शादी 15 साल पहले हो चुकी थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इंटर पास किया था। उस समय मैं शिक्षा मित्र में लगी थी जब मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी होने के बाद में मैं शिक्षा मित्र में लगी थी। मेरे हस्बैंड, काफ़ी दिनों से मेरी बात चल रही थी शादी की, मेरे पापा, लेकिन मेरी उस समय कोई ये नहीं था कि मेरी शादी हो जाएगी क्योंकि मैंने इंटर किया था, बीए फर्स्ट ईयर में आने वाली थी। उसी समय मेरे शिक्षा मित्र में मेरे चाचा ने इतनी कोशिश की तो मैं शिक्षा मित्र में लग चुकी थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा और बातचीत हुई, तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये की बात कही थी कि हमें नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी मतलब नौकरी क्या, ज्वाइनिंग मैंने वो मैंने वहाँ पे मना कर दिया। फिर मैं नहीं गई, मैंने नौकरी अपनी छोड़ दी। मैंने 1 साल किया जो भी मुझे किया था, तो मैंने मेरी बीए फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। उसी दौरान मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपनी नौकरी का रिजाइन कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को पता होगा, वो दे दिया था। फिर मेरी शादी हो गई, मैं 2 ढाई साल अपनी ससुराल में रहने लगी। रहते रहते घर के ऐसे हालात हुए कि मतलब मैं ससुराल में ज़्यादा नहीं रहती थी उस समय। मैं कम से कम, अगर मैं ससुराल में अपने मायके में 6 महीने रहती थी तो ससुराल में 15 दिन रहती थी, क्योंकि मैं पढ़ती थी उस समय, मैं बीए कर रही थी। तो मैं नहीं ज़्यादा रहती थी। जो मुझ पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लगाते हैं मेरे ससुराल वाले, लगाते हैं, लगाए जा रहे हैं, तो बस वही कंफ्यूज़न आप लोगों का मैं डाउट ख़त्म कर रही हूँ। क्योंकि जब मेरी शादी हुई तब मैं अपने ज़्यादातर मायके में रहती थी। मुश्किल से 15 दिन मैं अपनी ससुराल में रहती थी। उस बीच थोड़े दिन मतलब खिंचते गए, मैं रहती गई, खिंचते गए, रहती गई। उस बीच कुछ लोग ऐसे हमारे घर में पधारे जिन्होंने तांडव मचवाना शुरू कर दिया, तांडव मचवाना शुरू कर दिया। और कानाफूसी कहते हैं ना, कानाफूसी जो होती है वो घर को बर्बाद कर देती है। कुछ औरतें, कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं जो जिस घर में बैठेंगी वही घर का सत्यानाश कर देंगी। वो क्या होता है, सत्यानाश, वो कर देंगी। तो वो ऐसा हमारे यहाँ चलता गया। चलने के बाद में कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, उन 2 ढाई सालों में ऐसा हुआ, मुझे बदनाम किया जाता है कि मैंने ये धमकी दी, मैंने वो धमकी दी। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था कि मुझे उस बीच घर छोड़ने की मजबूरी आ गई थी। मुझे मजबूरन अपना घर बार सब कुछ छोड़ने का डिसीजन मैंने ले लिया था। मेरे मायके वाले कोई नहीं आते थे, मेरी तरफ से कोई नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे, मेरा माइंड उस समय काम नहीं करता था। मैं बेहोश हो जाती थी, जरा सी भी किसी की कोई बातें सुनती थी तो मैं रोती थी, घर में कमरे में पड़ी पड़ी रोती थी। मैं कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो चढ़ाने वाले होते हैं, जो घर बिगाड़ने वाले होते हैं, उन्होंने मेरा घर तहस नहस करवा दिया। मैं घर छोड़ के चली आई।
मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी घर बार आना जाना सब छोड़ दिया था 14 साल पहले, जब मैं आके अपने हस्बैंड के साथ मैं रेंट के मकान में रहने लगी थी। रहते रहते मुझे काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, आप लोगों को बताऊं, रहते रहते मुझे काफ़ी दिन हो गए। फिर मैं ससुराल से मेरा आना जाना शुरू हुआ। होने के बाद मैं वो ही जाती थी, कभी तीज त्योहार कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, क्योंकि अपनी हस्बैंड की इज्जत रखने के लिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दिल से उतर गई, तो उन लोगों को मैं बता रही हूँ, मैं उनके दिल से उतर गई वो बात अलग है। तो जब मैं तुम्हारे दिल से उतर गई तो तुम मेरे दिल में कब थे, कब हो? जब मैं दिल से उतर गई, उतरी हूं और उतर गई, तो मेरे दिल से भी उतर गए लोग। मैं तो यही सोचती आई कि नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते कहते हैं रो रो के प्रॉपर्टी की वो नहीं है, तो प्रॉपर्टी का तो एक मैटर, ये रीजन रखा गया है, ये एक जाल बिछाया गया है प्रॉपर्टी का। ऐसी कोई बहू नहीं होगी, ऐसी कोई वो नहीं होगी जो कि मतलब अपना घर-बार बिगाड़ देगी। लड़ाइयाँ तो सब में चलती हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा घर कोई सा नहीं है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं चलती हैं। फिर मैंने इग्नोर मारती रही, वो आप लोगों को पता ही है, पिछली वीडियो में देखा था, कुछ नहीं। फिर मैं घर छोड़ के 14 साल पहले आ गई, मैं फिर रेंट पे रहने लगी अपने हस्बैंड के साथ। रहते रहते मुझे काफ़ी दिन हो गए, मेरा ससुराल से कोई आना जाना नहीं था। और फिर मैंने 1-2 साल पहले ही अपना खुद का घर खरीदा है, एक छोटा सा घर खरीदा है, जो कि मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ। यही मेरा अपना घर है, मुझे किसी और के घर पे कोई मतलब हक नहीं है, मुझे अपने घर पे हक है जो हमारे हस्बैंड ने अपनी कमाई से लिया है। ये भी मकान हमने घर अपना एक लोन पे लिया है, आप लोगों को बता रही हूँ मैं। बहुत लोग सोचते हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं बहुत, तो वो अपनी गृहस्थी अपने आप को ही पता चलती कि कैसा क्या होता है। तो ये मकान हमने अपने रेंट पे लिया है, तो इसमें हम लोग रहने लगे, अच्छे से रह रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रही थी, मस्त रह रही थी, मैं अपनी वीडियो में बिजी रहती थी। लेकिन कुछ लोगों को मेरी और मेरे बच्चों की खुशियां नहीं देखी गई, खुशियां नहीं देखी गई दोस्तों। कुछ लोगों को मेरी और मेरे बच्चों की, अब आप लोग बताइए, खुशियां नहीं देखी गई। तो ऐसा कुछ हुआ जो आप लोगों को पिछली वीडियो में देखने को सुनने को मिला है, मैंने बनाई है, देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी है। फिर मैं ऐसा कुछ हुआ जो मैं तीज त्योहार पे घंटे 2 घंटे के लिए जाती थी, ज़्यादा नहीं जाती थी। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, मुझे लेना देना किसी से कोई नहीं था, मैं नहीं जाती थी। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर ड्यूटी में बाहर रहते हैं, घर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के ही पास समय निकालना मुश्किल हो जाता है, अपने बच्चों की ही बात सुननी मुश्किल हो जाती है। तो वो बाहर वालों की क्या सुनेंगे और बाहर वालों के साथ क्या करेंगे, हैं? अधिकतर वो बाहर ही रहते हैं ड्यूटी में, वो घर में नहीं रहते हैं। फिर इस दौरान ऐसे मतलब षड्यंत्र रचे गए कि हम लोग, आप लोगों को क्या, और जिस वजह से मैंने घर छोड़ा था वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी प्रोसेस से चल रही हूँ, सारी बातें बताऊंगी। और जो मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, वो भी मैं सब दिखाऊंगी। धैर्य रखिए, शांति रखिए। अगर मेरा ये मैटर, मुझे ज़्यादा कहते हैं ना कि इंसान को सुइयाँ चुभाई जाती हैं, करने पे मजबूर किया जाता है, सुइयाँ चुभाई जाती हैं। मेरे लिए कहा जाता है वो बहुत खतरनाक थी, वो बहुत ऐसी थी। तो मेरे गाँव में जाके पूछ लीजिएगा, मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसियों से, मेरे मोहल्ले के लोगों से पूछिएगा कि मेरी गलती थी या किसकी गलती थी, ये पूछना। और जो रही बात, मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं, आप लोग सच बताना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर लोग कहते हैं मैं अपने मायके में करके आई हूं तो मैं ससुराल में कर रही हूं, आज चलो मानती हूं मैं अपने मायके में करके आई हूं तो मैं ससुराल में कर रही हूं, और जब तुम्हारी लड़कियां मायके में कर रही हैं तो वो भी ससुराल में करेंगी जाके। उनने क्या छोड़ा है करने के लिए, ये बताओ आप। वो तो सबको लागू होता है, आज मुझे लागू है तो वो तुम्हारे लिए भी लागू है। जब हम कर रहे हैं
तो तुम्हारी भी लड़कियां बाहर जाके करेंगी, ससुराल में जाके करेंगी। जब इतना हमारे साथ हो रहा है तो तुम्हारे तो ससुराल में नहीं होगा, ससुराल में नहीं करा जाएगा, ये बताओ। तो वो हमें उकसाया जा रहा है सुइयां भोंक भोंक के। जब हम तुम्हारी बुराई नहीं करते हैं तो तुम हमारी बुराइयां क्यों करते हो? हमारे लिए झूठा क्यों फंसाया तुम लोगों ने, ये बताओ हमें। हमने तुमसे मांगा कुछ? हमने तुमसे कहा प्रूफ है तुम्हारे पास हमारा? बताओ। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं जब से मेरी शादी होके आई है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं आप लोगों को बता। मैं इतनी परेशान हो गई, इतने अत्याचार मेरे साथ हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। सिर्फ उकसाया जा रहा है हम लोगों को, भड़काने की कोशिश की जा रही है हम लोगों को। वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये घर बर्बाद होने की सब तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं कि तुम लोग घर बर्बाद करो। हम तो यहाँ रह रहे हैं, अपने बच्चों में खुश हैं। हो किसके साथ रहा है? तुम्हारे साथ। तुम्हारे के आगे गड्ढा खोदे जा रहे हैं ये, तुम्हारे आगे तुम्हारी टांगे काटी जा रही हैं। इसलिए क्योंकि भड़काने वाले 17 आज हमारे लिए हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे लिए कह रही हो, हमारा बुरा लग रहा है, तो जिस बंदी ने ये किया है उसके लिए भी समझा सकते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस पर कोई अधिकार नहीं था। हमारा बुरा लग रहा है, हम जो कह रहे हैं वो बुरा लग रहा है, जो हम हकीकत रख रहे हैं। तुम हमें झूठा सच कह रही हो, वो बुरा नहीं लगा। वो कोई नहीं समझाने वाला आया, कोई नहीं समझाने वाला था उसके लिए। हमारे लिए 4 उंगली उठाने वाले हो जाते हैं। जब हमारे लिए तुम उंगली 4 उठा रही हो ना, तो ये ध्यान रखना तुम्हारे लिए भी 8 उठेंगी। 8 उठेंगी या 8, क्योंकि हम दूर रह रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है तुमसे। लेकिन हमारी बुराइयां हमारे लिए बारे में, हमारे मायके के बारे में कुछ कहोगे, कुछ सुनोगे तो पूरे प्रूफ के साथ पूरा सोशल मीडिया पे रख दूंगी मैं। मेरे मायके वालों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे मायके वालों को एक टाइम खिला दिया हो तुम लोगों ने तो बताओ। मेरे मायके वालों की तरह होने को कोई नहीं फिरता है, और ना मेरी तरह कोई होने को फिरता है। आज मेरी भाभी है, मैं भी कुछ कर सकती हूं, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाभीयों के साथ करके आई हो, तो जब मेरी शादी हुई थी मेरी भाभी नहीं थी, मेरी भाभी 4 साल से आ गई, 4 साल से आ गई। कितना जा रही हूं मैं मायके, मुझे अपनी फैमिली से फुर्सत नहीं है। मैं दूसरों की क्या देखूंगी, क्या देखूंगी। और जो भी मेरे साथ करता है उसको भी समझौता कर लेती हूँ। अरे होगा, वो कर रहे हैं, करने दो। दोस्तों आप लोग बताइए, ऐसा होता है? मेरे साथ ऐसा होता जा रहा है। पहले से नहीं हुआ था, पहले से सारा चुप था, लेकिन अब वो बनाया जा रहा है एक ग्रुप, जो ग्रुप कहते हैं। और एक कहते हैं ना किसी के चढ़ाने में या किसी के बोने, तो हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे कान नहीं है। हम किसको चढ़ाएंगे या कोई हमें कौन चढ़ाएगा? हमारे अंदर कान नहीं है, हमारी आंखें नहीं है